हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9th क्लास हमारा भूगोल जो हमारा अध्याय नंबर है 4 जलवायु। आज की इस क्लास में हम जलवायु से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। जलवायु क्या है, जलवायु की क्या परिभाषाएं हैं, ये हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी 9th क्लास के साथ साथ जो हरियाणा CAT एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि इस बार जो जलवायु का जो टॉपिक है NTA के द्वारा सिलेबस में एक चैप्टर डाला हुआ है हमारा जलवायु। तो हम ये 9th क्लास से हम जलवायु है ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थल कृति और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्व होते हैं। अगर हमें कोई प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, इसके बारे में हमें जानना है, उसको समझना है, तो हमें 3 मूल तत्व है, इसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। 3 में से 2 तत्व ये है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा जो वायुमंडली है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, सबसे हमारा जो पॉइंट रहेगा कि हम जो ऊनी वस्त्र है वो क्यों पहनते हैं। सर्दियों के टाइम है तो ऊनी वस्त्र हमें क्या है जो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ऊनी वस्त्र हमें क्या सर्दी के टाइम ठंड से बचाने के लिए काम आते हैं। अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है। तो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ निकला है कि हम सर्दियों के टाइम है ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और गर्मी के टाइम हमें जो मई का महीना है उस टाइम हमें गर्म मी है होती है, गर्म जो महीना होता है उसका असुविधाजनक क्यों होता है। जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। ये सभी जो निर्धारित होती है ये किस पे डिपेंड करती है, जलवायु पे। जो हमारा इन्वायरमेंट जो वायुमंडली है इसमें जो जलवायु हमारी कैसी पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही ये अभी सभी परिवर्तन होते हैं। ये हम अध्ययन करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। तो इनके बारे में जैसे हमें जो ऊनी वस्त्र है सर्दियों के टाइम में दिसंबर और जनवरी के महीने में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और गर्मी का महीना हमें मई जून में ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है, और तीसरा हमारा पॉइंट था कि वर्षा क्यों होती है। तो ये हम जो इन बातों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु कैसी है, एक मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। इस एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं में विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो सबसे हमारा पॉइंट रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि मतलब कि जलवायु जो हमारा होगा, जलवायु की जो परिभाषा होगी, और दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक है, लंबे समय तक जो जलवायु होती है वो हमारी परिभाषा रहेगी जलवायु की, कि एक विशाल क्षेत्र है उसमें लंबे समय अवधि के में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जैसे मौसम में क्या परिवर्तन हुआ, मौसम क्या होता है, दिन का होता है, घंटों का होता है, एक दिन का, 2 दिन का। जैसे जैसे एक दिन 2 दिन में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं, एक महीना 2 महीने में जो परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का कुल योग जो उस विशेष क्षेत्र का, तो वो क्या होगा, हमारा जलवायु होगा। तो ये हमारी परिभाषा रही है। एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की जो अवस्थाएं होती है उसमें जो परिवर्तन होता है विविधताओं में, वो कुल योग क्या कहलाता है, हमारा जलवायु कहता है। मौसम क्या होता है, जो मौसम हमारा एक विशेष समय में क्या एक थोड़े से समय के लिए, छोटे से समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में, वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। एक मौसम एक विशेष क्षेत्र समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम था जलवायु के तत्व कौन से है, मौसम और जलवायु के जो तत्व है ये कौन से है, हमारा यहाँ से क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CAT एग्जाम है उसके लिए, कि मौसम और जलवायु को प्रभावित या मौसम और जलवायु के जो तत्व है कौन से है। तापमान सबसे हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो जिस क्षेत्र का तापमान क्या है,
अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ गर्मी होगी, और जहाँ कम टेम्परेचर होगा तो वो इलाका क्या होगा, हमारा ठंडा होगा। वायुमंडलीय दाब और पवन, हवा, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। क्या है कि जो हमारे इस जलवायु के जो तत्व है ये कौन कौन से, नंबर 1 हमारा है तापमान, नंबर 2 वायुमंडलीय दाब और पवन, और हमारा तीसरा जो है पवन, और फोर्थ है हमारी आर्द्रता। ये क्या होते हैं, ये जलवायु के तत्व होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की जो अवस्था है प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। मौसम क्या होता है, सबसे पहले हमने अध्ययन किया था, मौसम जो होता है हमारा थोड़े समय के लिए होता है। क्या है, थोड़े समय के लिए, कुछ ही पल के लिए हमारे मौसम में जो परिवर्तन होता है वो हमारे मौसम की परिभाषा थी। तो कई बार इसमें जो परिवर्तन होता है मौसम में, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जो लगभग क्या है, एक महीने तक वायुमंडलीय जो अवस्था है लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क भी हो सकता है। तो हमारा जो मौसम है वो क्या होता है कि एक महीने तक क्या है, साफ, या कई बार वर्षा होती है तो लगातार वर्षा हो रही है। तो मौसम में हमारा थोड़े समय के लिए इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में, ये हमारा यह मौसम से निकल सकता है कि मौसम किसे कहते हैं। तो हम आंसर आएगा हमारा मौसम, जो थोड़े समय के लिए जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। और मौसम है, और जलवायु जलवायु हमारी रहेगी दीर्घकालिक या 25-30 वर्षों के जो अंतराल में जो परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु कहेंगे। फिर हमारा पॉइंट रहेगा कि जो जलवायु के जो तत्व है, जलवायु के जो तत्व है वो कौन से। तो हमने देखा तापमान, तापमान था, दूसरा हमारा क्या था, वायुदाब था, दूसरा हमारा वायुदाब था, तीसरा हमारा पॉइंट था कि आर्द्रता, शुष्क, और ये हमारे क्या थे, जलवायु तत्व थे। जैसे दिन गर्म या हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ था, आर्द्र या शुष्क भी हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर क्या है कि महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। कि जो महीनों में जो है औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। जो ऋतु हैं किसमें विभाजित होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु में। क्या होता है हमारा, वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे, तो वायुमंडलीय अवस्था के आधार पे ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 9th क्लास के साथ साथ जो हमारे CAT एग्जाम है उसके लिए हमारा क्वेश्चन बनेगा भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु क्या है, एक मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों है इस संबंध में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन बना था मौसम किसे कहते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन बना था जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन बना था जलवायु के तत्व कौन से हैं, जलवायु के तत्व कौन से हैं। मौसम थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे हम मौसम कहेंगे। जलवायु जो लंबे समय में जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे जलवायु कहते हैं। और जलवायु के जो तत्व है वो कौन कौन से थे हमारे, तापमान, तापमान, दूसरा हमारा था वायुदाब, वायुदाब, आर्द्रता, आर्द्रता और वर्षण, ये हमारे क्या थे, जलवायु तत्व थे। फिर हमारा पॉइंट है कि मानसून शब्द किस उत्पत्ति या किस भाषा से निकला है। तो ये हमारा आंसर आएगा अरबी शब्द। मानसून शब्द है वो किस भाषा से है, अरबी भाषा से निकला है। किस भाषा से निकला, अरबी भाषा से। और इसका अर्थ है कि मौसम, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मौसम। मानसून का जो अरबी शब्द है वो क्या है, मौसम है। और इसका जो अर्थ निकला है वो मौसम निकला है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का क्या मतलब है, हमने देखा मौसम में क्या अर्थ है, जलवायु का क्या अर्थ है, जलवायु के तत्व क्या है। मानसून शब्द किस भाषा से निकला है, अरबी भाषा से। इसका अर्थ भी हमने जाना कि क्या है, मौसम है।
फिर हमें यहाँ देखना है कि मानसून का क्या अर्थ है। तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है उससे हम मानसून कहते हैं। मानसून का जो अर्थ आया है हमारा कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु परिवर्तन हुआ है उससे हम मानसून का अर्थ करते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से निकला है? मानसून शब्द अरबी भाषा से निकला है जिसका अर्थ है मौसम, और इसको हम कहेंगे मौसम। मौसम होता है थोड़े समय में जो परिवर्तन होता है वो उसे मौसम कहते हैं। एक महीने या एक घंटा या 24 घंटे में जो परिवर्तन होता है उससे हम मौसम कहते हैं। फिर हमें जाना कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु हमें कहते हैं कि जो लंबे समय तक जो परिवर्तन होता है जलवायु मंडल में उसका जो डाटा हम एक साल में जो इकट्ठा करते हैं उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो ये भी हमने जाना कि तापमान होता है, दूसरा हमारा होता है जी दूसरा वायुदाब होता है। क्या होता है जी? वायुदाब होता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा आर्द्रता और शुष्क होता है। आर्द्रता और शुष्क होता है, ये हमारा जलवायु परिवर्तन था। फिर हमने देखना है कि क्या फिर हम जानेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 या 5 क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हमारा आंसर आएगा मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसून का अर्थ क्या है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु में परिवर्तन होता है उससे हम मानसून कहते हैं। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएटी एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? एशिया में ऐसी जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कौन सी जलवायु है जी? मानसूनी जलवायु। किसकी है? भारत की जलवायु, जो इसे हम कहते हैं मानसूनी जलवायु कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली कौन सी जलवायु? मानसूनी जलवायु। ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। और इसका अर्थ है मानसून का कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है उसे हम मानसून कहते हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए, कि सामान्य क्या है? प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट पारदर्शिक भिन्नता है। देश की जलवायु अवस्था में जो हमारी अवस्था है उसमें स्पष्ट पारदर्शिक भिन्नता भी पाई है। कि जैसे कैसे है कि हम दो महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान और वर्षण को लेकर देखें। किसको? टेम्परेचर और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता होती है। तो यहाँ से हमारा क्या है? भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारा आंसर आए कि भारत की जलवायु कैसी है जी? मानसूनी जलवायु है। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है ऐसी जलवायु? एशिया में इस प्रकार की जलवायु किस में पाई जाती है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि भारत की एक जलवायु मानसूनी जलवायु है, एशिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एशिया के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मानसून शब्द का अर्थ क्या है ये हमने जाना। मानसून शब्द किस भाषा से निकला है ये भी हमने जाना। मौसम किसे कहते हैं ये भी हमने जाना। जलवायु किसे कहते हैं ये भी हमने जाना। और जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व क्या, ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सीएटी एग्जाम के लिए। लगभग एक रूपता होते हुए देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट रूप से हमें विभिन्नताएं देखी जा सकती है। दो एग्जाम्पल के साथ हम कैसे करते हैं? तापमान और वर्षण को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में, इनके बारे में हम जो अंतर है वो हम जान सकते हैं। फिर हमारा है गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाता है। कि गर्मियों का महीना है और कौन सी जगह है? राजस्थान। कौन सा क्षेत्र? मरुस्थल क्षेत्र। इसमें लगभग टेम्परेचर जो चला जाता है 50 डिग्री के पार चला जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर, जो अगर हम जम्मू कश्मीर इन्हीं दिनों के में गर्मियों के महीने में जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ कितना टेम्परेचर होगा? वो 20 डिग्री टेम्परेचर होगा पहलगाम में तापमान। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान कितना होगा? -45 डिग्री। कितना? -45 डिग्री कम हो सकता है। जबकि जो तिरुवनंतपुरम में कितना होगा? 22 डिग्री से भी हो सकता है। तो क्या है हमारा जो हमने देखा कि तापमान टेम्परेचर को लेके हमें
क्या विभिन्नताएं मिलती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो तापमान पाया गया था। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ बताया जा रहा है रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान कितना 50 डिग्री होता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार द्वीप में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां दिन और रात का टेम्परेचर समान रहता है, तो हम कहेंगे जी केरल और अंडमान निकोबार में। जबकि अगर यही बात हम थार मरुस्थल में रहे तो दिन में कितना चला जाएगा इसका 50 डिग्री और रात को इसका चला जाएगा 15 डिग्री उसी स्थान में। परंतु कहीं जगह कम ज़्यादा है, कहीं एक जगह बराबर है तापमान। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में था प्रकार में नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण भी भिन्नताएं होती है। क्या है? वर्षण के रूप में प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार जो वितरण बांटा जाता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में जो वर्षण जो वर्षा है वो कैसी होती है? हिम हिम के रूप में होती है। था देश के शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता है। कि वर्षण है हिमालय में कैसी होती है? तो होती है हिमालय में जो होती है वर्षण वो होती है जी हिम के रूप में, मतलब बर्फ जमती है, बर्फ पिघलने के साथ साथ वहाँ के बूंदों के माध्यम से बर्फबारी के माध्यम से वहाँ वर्षा होती है। तो दूसरा इलाका है शेष में कैसी होती है? वर्षा के रूप में होती है। कैसी होती है जी? वर्षा के रूप में होती है। जबकि वर्षण में विभिन्नताएं और भी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? हम इलाका लेते हैं मेघालय। मेघालय में अगर बात करें 400 सेंटीमीटर से लगभग लेकर लद्दाख के पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कितनी होती है? लद्दाख में कितनी होगी हमारी वर्षा? 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होगी। और जो लद्दाख और राजस्थान का जो एरिया है यहाँ कितनी हो सकती है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने जाना तापमान। तापमान को लेकर हमें क्या परिवर्तन आया कि एक जगह तो हमारा तापमान कितना है 50 डिग्री, एक कितना हो रहा है 20 डिग्री, तो हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरा हम अगर वर्षा के रूप में लें या वर्षण के रूप में लें तो मेघालय में कितनी वर्षा हो रही है? मेघालय में एक उसी क्षेत्र में कितनी हो रही है? 400 डिग्री 400 सेंटीमीटर हो रही है। दूसरी जगह कितनी हो रही है? 10 सेंटीमीटर हो रही है। ये भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में कब होती है वर्षा? जो वर्षा ऋतु होती है वो होती है जो मानसून आती है जून से सितंबर तक आती है। लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में बन सकते हैं कि भारत में वर्षा है जून से सितंबर तक वर्षा होती है। फिर दूसरा पॉइंट बनेगा कि अक्टूबर और नवंबर में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तमिलनाडु के तट पे होती है या केरल के तट पे होती है या कर्नाटक पे होती है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु के जो इलाका है, जो तटीय इलाका है, वहाँ को कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। और भारत में जो अधिकतर है जून से सितंबर तक वर्षा होती है। सामान्य रूप से जो तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के में तापमान अंतर कम पाया जाता है या ज़्यादा पाया जाता है? तो हमारा आंसर आएगा कम पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में, देश के जो है इंडिया का जो अंदर का जो भाग है उसमें मौसमी या ऋतुनिष्ठ अधिक होता है। उसमें मौसम में भी परिवर्तन अधिक पाया जाता है और जो ऋतुनिष्ठ है उसमें भी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे हमने बात करी केरल और अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में है क्या है? दिन और रात है, मौसम है वो समान रहता है। परंतु हम बात करें देश के जो अंदर का इलाका है वहाँ है हमें अंतर ज़्यादा पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो तटीय इलाके हैं उसमें तापमान में अंतर कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है। और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः, उत्तरी जो मैदान है, जो भारत का जो उत्तरी जो मैदान है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कि जो हमारा इंडिया का मैप की बात करें हम
और बात करें इसमें, जो हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, हमारी जो वर्षा क्या होती है, घटती जाती है। और ये विविधताएं लोगों के जीवन में विविधताएं भी लाती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्षा है लोगों के जीवन में विविधताएं कैसे लाती है, किस तरह। क्योंकि जब वर्षा पूर्व से किधर आती है, पश्चिम की ओर आती है, तो वर्षा क्या घटती है या बढ़ती है? तो हमारा आंसर आएगा जी, घटती है। तापमान में क्या अंतर पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में कम पाया जाता है? तटीय क्षेत्र में। देश के आंतरिक भाग में अंतर ज्यादा पाया जाता है, तटीय इलाकों में कम पाया जाता है। वर्षा कब घटती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये विविधताएं लोगों के जीवन में क्या लाती है? विविधताएं लाती है, जो अनेक भोजन वस्त्र घरों के प्रकार में दिखती है। जो ये विविधताएं दिखती हैं, वर्षा कम हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि खेती, वहाँ जो फसल है वो सही से नहीं होगी, और फसल सही से नहीं होगी तो उसको भोजन की कमी, वस्त्र में विविधताएं ग्रहों के प्रकार में दिखाई देती हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना है, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु की परिभाषा किसे कहते हैं, ये हमने अध्ययन किया। जलवायु के तत्व कौन से हैं, ये हमारा क्वेश्चन बना। फिर हमारा क्वेश्चन बना था भारत की जलवायु कैसी है, और मानसून शब्द का क्या अर्थ है। फिर हमने जाना मानसून शब्द का अर्थ क्या है। फिर हमने देखा कि इनमें जो तापमान को लेकर और वर्षण को लेकर हमने ये अध्ययन किया कि तापमान को लेकर एक से दूसरे स्थान में क्या परिवर्तन है, वर्षण को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या परिवर्तन। फिर हमारा क्वेश्चन बना था कि जो तटीय क्षेत्र है उसमें तापमान कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में कैसा अंतर पाया जाता है, तो अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कब होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जलवायु नियंत्रण, जलवायु जो नियंत्रण है ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जलवायु नियंत्रण। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।